एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल श्री कृष्णा क्लासेस बाय गौरव सर। बच्चों, आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं सर्कल। ठीक है, क्लास 10 के चैप्टर 10 है हमारे पास में सर्कल, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलो देखते हैं सर्कल के बारे में। कोई पॉइंट P है आउटसाइड द सर्कल, यहां से हम एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं जो सर्कल को टच करके जाती है पॉइंट A पर। ठीक है, देन PA इज ए टेंजेंट। अब सबसे पहले बात करते हैं टेंजेंट होते क्या है। कोई भी ऐसी एक लाइन जो सर्कल को टच करके जाती है उसे हम कहते हैं टेंजेंट। ठीक है, एक ऐसी लाइन जो सर्कल को टच करके जाती हो उसे हम कहते हैं टेंजेंट ऑफ द सर्कल या फिर टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P। ध्यान रखना, ये जो टेंजेंट जाता है ये सर्कल को कट नहीं करके जाता, ये सर्कल को सिर्फ और सिर्फ टच करके जाएगा बाहर से। ठीक है, नेवर इंटरसेक्ट द सर्कल, ओनली टच एट अ सिंगल पॉइंट। सिर्फ और सिर्फ एक जगह ही टच करेगा पूरे सर्कल को। ठीक है, अब बात आती है कुछ प्रॉपर्टीज की। मेरे पास में एक सर्कल है, एक पॉइंट P है, तो एक पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी भी सर्कल के। ठीक है, एक पॉइंट से किसी भी सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, A और B, यानी कि PA एंड PB आर टू टेंजेंट। ठीक है, याद रखना हमें प्रॉपर्टी कि सर्कल पर, किसी भी एक सर्कल पर आउटसाइड द सर्कल ओनली टू टेंजेंट कैन ड्रॉन फ्रॉम ए सिंगल पॉइंट एट ए टाइम। एक बार में किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। और एक प्रॉपर्टी, एक पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात कि ये जो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं PA एंड PB, ये कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। PA इक्वल्स टू PB ऑलवेज। ठीक है, दो पॉइंट हो गए हमारे पास में। एग्जामिनर हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि हाउ मेनी टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट एट ए टाइम टू ए सर्कल, कि किसी भी सर्कल से एक टाइम में कितने टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं एक पॉइंट से। तो एक पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो ही टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं, और वो भी कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। ठीक है, चलो अब इससे आगे बढ़ते हैं। ये मेरे पास सेंटर पॉइंट O है। क्या है? सेंटर पॉइंट O। यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं। क्या ड्रॉ कर रहे हैं? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। किस पर? टेंजेंट PA पर। जब भी मैं टेंजेंट के ऊपर सेंटर से कोई भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं तो वो कैसे है? हमेशा एक 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे। या फिर ये कह लो कि कोई सर्कल है मेरे पास में, ठीक है, और ये कोई टेंजेंट है जो इसको टच करके जा रहा है। जब सर्कल से कोई भी लाइन, यानी सेंटर से कोई भी लाइन और पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को जब मिलाएंगे आपस में तो ये कैसी होगी? परपेंडिकुलर। ये है मेरे पास पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट P, तो ये वाली जो कैसी लाइन होगी मेरे पास में? परपेंडिकुलर होगी ऑलवेज। ठीक है, ए लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ए सर्कल एंड कॉन्टैक्ट ऑफ टेंजेंट। ठीक है, कॉन्टैक्ट पॉइंट ऑफ टेंजेंट P इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये दोनों लाइनें आपस में कैसी होंगी? परपेंडिकुलर होंगी। चलो एक नई बात और आ गई हमारे पास में। तीसरी बात आएगी कि जब हम टेंजेंट से कोई भी लाइन सेंटर से पास कराते हैं तो वो कैसी होगी? आपस में अपने आप में परपेंडिकुलर होंगी वो दोनों लाइनें। ठीक है भाई, चलो अब चलो इसको हम कहते हैं X Y, और एक लाइन और ड्रॉ कर लेते हैं P R और S। R और S। तो एक क्वेश्चन यहां से भी आ जाता है कि हाउ मैनी पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम ए सर्कल एट ए टाइम। तो एक बार में कितने पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी भी सर्कल पर? तो कितने सर्कल किए जा सकते हैं? ओनली दो। ठीक है ना, दो ही पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं किसी भी सर्कल पर एक बार में। ठीक है ना, इससे ज्यादा नहीं हो सकते।
फोर्थ पार्ट आ गया कि टू पैरेलल टेंजेंट कैन बी ड्रॉन एट ए टाइम। ठीक है भाई, कि सर्कल पर कोई भी एक बार में कोई भी दो पैरेलल टेंजेंट ड्रॉ किए जा सकते हैं। अब उसके बाद तो ये तो रहा बेसिक के बारे में कि हमारे पास में सर्कल और टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, उसके बारे में क्या क्या प्रॉपर्टीज है। तो यही सारे कुछ हमारा का वो है इसके बारे में। अब बात करते हैं क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। ये कोई सर्कल था, दो टेंजेंट थे, ये सेंटर पॉइंट है, इनको आपस में हमने कनेक्ट कराया। ये हमें ना भी गिवन हो तो या तो हमसे ये वाला कोई एंगल पूछ लिया जाएगा, नाम दे देते हैं इसको पी ए बी और, ठीक है। याद रखना, या तो हमसे एंगल ए पी बी पूछा जाएगा या फिर एंगल ए ओ बी पूछा जाएगा। इन दोनों में से एक क्वेश्चन हमेशा बन के आएगा मेरे पास में कि या तो मुझे जब नीचे वाला पूछेगा तो ऊपर वाला गिवन होएगा, और जब ऊपर वाले के बारे में पूछा जाएगा तो नीचे वाला गिवन होगा। ये हमेशा हमें तीन चीज गिवन होंगी, एक या तो ये वाला पॉइंट गिवन होएगा, ये दो तो है ही ऑलवेज, ना भी दे तो अंडरस्टूड है कि भाई 90 डिग्री के मेरे पास में, देन वी नीड टू फाइंड द थर्ड वन। ओके, अगर ये वाला हमें एंगल गिवन है तो हमें ये वाला फाइंड आउट करना है उस टाइम पर। ठीक है, तो ये दो चीजें हमारे पास, एक क्वेश्चन यहां से बनता है, दूसरा सेंटर पॉइंट, और ये मेरे पास में टेंजेंट हो गया, ये मेरे पास में परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, कई बार कह देता है कि ये क्या है, मेरे पास तीन लाइन है, एक ये लाइन है, एक ये है और एक ये लाइन है। ठीक है, तीन डिफरेंट लाइन है मेरे पास में, पी ओ और ए। अब क्या होगा कि ये कैसे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा भी हमेशा इस टाइप से, ये 90 डिग्री का है, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस होगी। तो इस वाले केस में भी ये हाइपोटेनस रहेगी। अब इन दोनों में से किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस मान लेना, वो एक आपकी मर्जी है। ठीक है ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इन तीनों में से एक चीज हमें गिवन होगी, एक चीज हमें फाइंड आउट करनी होती है, या तो हमसे वो रेडियस फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, ठीक है, या फिर लेंथ ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेगा, या फिर डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, कि जो टेंजेंट का पॉइंट है और सेंटर पॉइंट है सर्कल का, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो इसी पे बेस्ड हमारे पास में क्या है, क्वेश्चन होने वाला है। तो आज हमारे पास में इन दो टॉपिक के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, उन्हें डिस्कस करते हैं हमारी 10.2 और 10.1 में जो छोटे छोटे क्वेश्चन है उनके बारे में। चलो देखते हैं फिर हम पहला क्वेश्चन क्या बनता है हमारे पास में। देखो बच्चों, हमने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि ए टेंजेंट पी क्यू एट ए पॉइंट पी of a circle of radius 5 cm meet a line through the center O at a point Q such that OQ is equal to 12 cm. Find the length of PQ. यानी क्या है कि मेरे पास में सेंटर पॉइंट है, ठीक है भाई, और कोई टेंजेंट है ये, और ये इसका मीटिंग पॉइंट है। ये मेरे पास में परपेंडिकुलर ड्रॉ हो गया, ठीक है, ये सेंटर पॉइंट O हो गया, और ये Q हो गया, और ये P हो गया। ठीक है, एक टेंजेंट पॉइंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, यानी कि रेडियस दे रखी है मेरे पास में 5 सेंटीमीटर। ठीक है, लाइन थ्रू द सेंटर O एट ए पॉइंट ऑफ Q so that the OQ is equal to 12 सेंटीमीटर, और ये वाला पोर्शन दे रखा है मुझे 12 सेंटीमीटर। ठीक है, सो हमें फाइंड करनी है PQ की लेंथ। सबसे पहली बात है कि हमें क्वेश्चन को समझना है बहुत आराम से कि क्वेश्चन में क्या चीज हमें गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है भाई, नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमारे पास में क्या होता है अभी, h का स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस क्या हो जाएगी मेरे पास में, मैंने आपको बताया था ये हमेशा मेरे पास में हाइपोटेनस रहेगी भाई। ओ क्यू का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर में आप पी क्यू को रख सकते हो, और
बेस में आप पी ओ को रख सकते हो। ओ क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास में 12 का स्क्वायर, और पी क्यू की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, ये हमें फाइंड आउट करनी है भाई, पी क्यू का स्क्वायर, और ओ पी की वैल्यू है यानी कि 5 का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा 144 इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 25। इसको इधर लेके आओगे तो 144 माइनस 25 इक्वल्स टू पी क्यू का स्क्वायर। 144 में से जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास में कितना बचेगा भाई 119 इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। देन पी क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट के अंदर 119 सेंटीमीटर। तो हमारे पास में जो लेंथ थी टेंजेंट की पी क्यू की वो कितनी आ गई अंडर रूट 119 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत ही आसान है। ठीक है भाई, अब ऐसे एक सेकंड क्वेश्चन और चेक करो। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, ये मेरे पास में कोई सर्कल है, पॉइंट क्यू से सेंटर से सर्कल की जो बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 24 सेंटीमीटर। फ्रॉम ए पॉइंट क्यू द लेंथ ऑफ द टेंजेंट की लेंथ कितनी है 24 सेंटीमीटर है, सॉरी ये नहीं है। एंड द डिस्टेंस ऑफ क्यू फ्रॉम द सेंटर इज 25, ये 25 सेंटीमीटर है। और फाइंड द रेडियस, और रेडियस हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है भाई, इसको आप नाम दे लो, ये हो गया मेरे पास में O, और इसको मान लो P। ठीक है ना, इसको PO। तो हमें क्या इस बार OP की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यानी कि हमें जो रेडियस है वो R फाइंड आउट करनी है इस बार में। अगेन वही अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, PQ का स्क्वायर प्लस में PO का स्क्वायर इज इक्वल टू OQ का स्क्वायर। इस बार PQ की वैल्यू दे रखी है 24 का स्क्वायर, PO हमें फाइंड आउट करना है, इसको हमने R माना हुआ है, और OQ कितना मेरे पास में 25 का स्क्वायर। जब 24 का स्क्वायर करो कितना आ जाएगा मेरे पास आ जाएगा 576। ठीक है, और ये R स्क्वायर PQ की 6 का स्क्वायर हो जाएगा 625, देन R स्क्वायर इज इक्वल टू 625 माइनस 576। सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे पास में R स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ जाएगी कितनी 9 और 4, यानी कि R की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 49, और R की वैल्यू निकालोगे तो 7। देखो जब यहाँ से आप सॉल्व करते हो तो जब 49 का स्क्वायर रूट करोगे तो आपके पास में वैल्यू निकल गई प्लस माइनस का 7, बट हमें क्या लेके चलना है ओनली प्लस का 7। ओके, ठीक है यहाँ तक। चलो अब नेक्स्ट का सम और देखते हैं किस टाइप के सम बनते हैं हमारे पास में। चलो भाई अब हम देखते हैं दो क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए थे, किसमें लेंथ ऑफ टेंजेंट या फिर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर और फिर रेडियस के लिए। अब हम एंगल के बारे में दो क्वेश्चन और चेक कर लेते हैं जल्दी से। देखो भाई, इफ TP and TQ are the two tangent to a circle with center O so that angle POQ is equal to 110 degree, then find the value of PTQ। देखो मैंने आपको पहले बताया था कि या तो ये सामने वाला एंगल फाइंड आउट करना होगा या फिर ये बिल्कुल ही सामने वाला सेंटर पे जो बन रहा होगा वो वाला फाइंड आउट करना होगा, और इन दोनों में से जब भी हमें एक फाइंड आउट करना होगा तो सेकंड वन हमें गिवन होगा ऑलवेज। ठीक है भाई, तो यहाँ पे मुझे सेंटर वाला एंगल दे रखा है कितना 110 डिग्री। एक बात का ध्यान रखना, ये कितना देखो 1 2 3 4, ये 4 साइडेड वाला एक वो है मेरे पास में पॉलीगन। ठीक है, कैसा 4 साइड वाला, और 4 साइड वाले कैसे होते हैं क्वाड्रिलेटरल। तो यानी कि M लेके चलेंगे एंगल POQ प्लस में एंगल OQT प्लस एंगल QTP प्लस में QTP प्लस में एंगल TPO इक्वल्स टू 360। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। ठीक है ना भाई, इसे OTP QTP लिखो या फिर PTQ लिखो, क्योंकि हमें PTQ फाइंड आउट करना था तो ऐसे लिख लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। POQ की वैल्यू कितनी है 110 डिग्री। OQT इस वाले की कितनी है 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है, ये हमें फाइंड आउट करना है, और इसकी वैल्यू कितनी है 90 डिग्री हमारे पास में 360। तो एंगल PTQ कितना हो जाएगा भाई, इन सबको ऐड कर लो,
110 और 90 को ऐड किया तो मेरे पास में कितना आ गया 180 इक्वल्स टू 360। तो एंगल पी टी क्यू इजकल टू कितना हो जाएगा भाई 360 माइनस 0, 8 और 2। ठीक है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा आंसर 70 डिग्री। तो 70 डिग्री मेरे पास में फाइनल आंसर आ जाएगा, यानी कि इन दोनों टेंजेंट के बीच में क्या है 70 डिग्री का एंगल बन रहा होगा उस टाइम पर। ठीक है, तो ऐसे बहुत ही सिंपल से दो सम मेरे पास में आएंगे पेपर में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सम है, या तो वो पीछे वाले जो हमने सम डिस्कस किए थे वो वाले, या फिर ये एंगल फाइंड आउट करने वाले। इन दोनों में से एक सम हमारे एग्जाम्स में इस बार पूछा जाएगा 100%। ये चीज मैं आपको 100% श्योरिटी के साथ कह रहा हूँ। ठीक है भाई, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कई बार क्या होता है कि हमें फिगर गिवन होती है और कई बार हमें क्या फिगर बनानी पड़ती है। जैसे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें हमें फिगर बनानी पड़ेगी भाई अपने आप से। देखो, इफ ए टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एंगल 80 डिग्री। यानी कि इस बार क्या गिवन है मुझे कि जो दो टेंजेंट आपस में बन रहे हैं ना, तो उनके बीच जो एंगल इंक्लाइंड हो रहा है वो दे रखा है मुझे कितना 80 डिग्री। चलो पहले इसका डायग्राम बनाते हैं, फिर उसके बाद चेक करते हैं क्या हमें फाइंड आउट करना है। ये सेंटर पॉइंट है, ये मेरे पास में टेंजेंट हो गए भाई दो। ठीक है, क्या था पी ए और बी, ये सेंटर पॉइंट है मेरे पास में ओ। हमें क्या फाइंड आउट करना है पी ओ ए, यानी कि पी ओ ए, यानी कि बीच में से कोई लाइन जारी होगी इस बार हमारे पास में। मान लेते हैं ये मेरे पास लाइन है, तो हमें ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। ये टोटल मेरे पास में कितना है 80 डिग्री। टोटल कितना है 80 डिग्री। मैं इसको यहां पर लिखता हूं बीच में, तो ऊपर वाला पोर्शन 40 होगा और ये वाला 40 होगा, क्योंकि ओपी क्या है यहाँ पे बाइसेक्टर है एंगल पी और क्यू की। या फिर लिख लेना है कि वी ड्रॉ ए बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी एंड क्यू ओपी इक्वल्स टू। ठीक है, तो अब हम लेके चलेंगे इन, या फिर लिख लो पहले join the bisector of angle P and angle Q, bisector OP। ठीक है, join the bisector OP of the angle P and Q। अब ये क्लियर हो जाएगा। अब लेके चलोगे इन ट्रायंगल किसमें PAO के अंदर, किसके अंदर इस वाले के अंदर, ऊपर वाले के अंदर। ठीक है ना, ये 90 डिग्री का है, ये मेरे पास 40 का है। ठीक है भाई, तो एंगल ए ओ पी ये तो हमें फाइंड आउट करना है, प्लस में एंगल ओ ए पी प्लस में एंगल ए पी ओ इक्वल्स टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। इसे AOP लिखो या फिर POA लिखो, दोनों इक्वल होते हैं भाई। ये कितना हो जाएगा एंगल OA, ये हो जाएगा 90 डिग्री और P वाला कितना है 40 डिग्री इक्वल्स टू 180। देन एंगल POA कितना हो जाएगा भाई 180 माइनस 130। एंगल POA इक्वल टू कितना हो जाएगा 50 डिग्री। इसकी वैल्यू कितनी निकल के आ गई हमारे पास में 50 डिग्री। तो इस टाइप के 2 क्वेश्चंस हमारे पास, एक क्वेश्चन हमारे पास में एग्जाम्स में आएगा ही आएगा। इसको बच्चों बहुत केयरफुली पढ़ना और केयरफुली देखना। ठीक है, चलो देखते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप के बनते हैं हमारे पास। चलो अब एक क्वेश्चन और है हमारे पास में, क्या कि प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट एंड ऑफ ए डायमीटर ऑफ सर्कल आर पैरेलल। ये वही चीज है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन के टाइम पे बताई थी कि कोई एक सर्कल है। ठीक है भाई, ये 2 टेंजेंट ड्रॉ किए मैंने। अब हमें प्रूव करना है कि पी क्यू आर एस, नाम दे लो कुछ भी नहीं, ये कैसे आपस में पैरेलल है और ये इंटरसेक्ट करते हैं ए और बी पर। ठीक है, और ये मेरे पास में क्या है एक सेंटर पॉइंट है। अब क्योंकि सेंटर पॉइंट से पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने ज्वाइन किया है, तो वो कैसे होते हैं आपस में परपेंडिकुलर, तो ये भी हमें पता है। लेट करोगे, लेट 2 टेंजेंट पी क्यू एंड आर एस आर ड्रॉन एट ए सर्कल
विद सेंटर O। ठीक है, उसके बाद क्या किया हमने, ड्रॉ किया है, ड्रॉ ए टेंजेंट OA ऑन PQ एंड OB ऑन RS। ठीक है, OA परपेंडिकुलर टू PQ एंड OB इज परपेंडिकुलर टू RS। ये दो हमने टेंजेंट ड्रॉ किए। अब हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव कि PQ पैरेलल टू RS, कि PQ RS के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। ठीक है भाई, चलो हम लेके चल रहे हैं कि एंगल PAO इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, क्यों, ए लाइन joining the center point and point of tangent या फिर point of contact of tangent are perpendicular to each other। ठीक है, क्योंकि दोनों लाइनें आपस में कैसी होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं, इसे हम कहते हैं फर्स्ट। ऐसे ही सिमिलरली मेरे पास में एंगल O, हमें अभी लेके चले इस वाले पार्ट को। ठीक है, ऐसे ही हमारे पास में एंगल OBS इक्वल्स टू 90 डिग्री, रीजन सेम रहेगा। ठीक है, रीजन सेम रहेगा क्योंकि ये भी क्या है, परपेंडिकुलर है लाइन ऑफ टेंजेंट के ऊपर। अब हमें यह भी पता है कि एंगल PAO एंड एंगल OBS, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये कैसे है, आर ऑल्टरनेट एंगल। ठीक है, कैसे है, ऑल्टरनेट एंगल है। और एंड एंगल PAO इक्वल्स टू एंगल OBS इक्वल्स टू 90 डिग्री, और दोनों आपस में कैसे है, इक्वल भी है। इट मींस दो अल्टरनेट एंगल कहां पर बनते हैं, अल्टरनेट एंगल बनते हैं हमेशा बिटवीन द टू पैरेलल लाइंस। ठीक है ना, देयरफॉर PQ एंड RS आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है ना भाई, उसके बाद हम कह सकते हैं कि PQ एंड RS आर द पैरेलल लाइन से एक दूसरे के। ठीक है भाई, ठीक है भाई, एक क्वेश्चन और हमसे पूछ लेता है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है कि किसी भी सर्कल पे ड्रॉ किए गए दो टेंजेंट आपस में, एक पॉइंट से ड्रॉ किए गए दो टेंजेंट कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं आपस में। ठीक है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू ए सर्कल आर इक्वल टू ईच अदर, कि किसी भी एक पॉइंट से ड्रॉ किए दो सर्कल कैसे होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। ये क्वेश्चन हमसे बहुत बार पूछा जाता है, तो चलो इसको भी प्रूव कर लेते हैं। ये बेसिकली थ्योरम है हमारे पास में। ठीक है ना, टू प्रूव, क्या प्रूव करना है हमें, PA इक्वल्स टू PB। ठीक है भाई, तो इन ट्रायंगल एक बार AOP को लेके चलोगे एंड एक बार ट्रायंगल OBP को लेके चलोगे। ठीक है, तो OA इक्वल्स टू OB, बोथ आर द रेडियाई ऑफ सर्कल। ठीक है, दोनों रेडियस है सर्कल की, और सर्कल की रेडियस हमेशा बराबर ही होती है चाहे वो कहीं भी ड्रॉ हो। उसके बाद एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OBP इक्वल्स टू 90 डिग्री।
ये हमेशा 90 डिग्री के होते हैं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि OA इज परपेंडिकुलर टू AP एंड OB इज परपेंडिकुलर टू PB बाय द प्रॉपर्टी, ठीक है भाई। और थर्ड वन क्या हो जाएगा कि OP इक्वल्स टू OP कॉमन इन बोथ ट्रायंगल्स, ठीक है ना। तो अब मेरे पास क्या आ जाएगी, ट्रायंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंस टू ट्रायंगल OBP बाय साइड एंगल साइड, ठीक है। साइड एंगल साइड कहो या फिर ये कह लो एक 90 डिग्री का एंगल है, एक साइड है, या फिर RHS कह लो, ठीक है। एक राइट एंगल है, एक हाइपोटेनस हो जाएगी और एक साइड हो जाएगी। नाउ AP इक्वल्स टू PB बाय CPCT बाय द कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से हमारे पास में ये प्रूफ हो गया कि PA और PB भी कैसे हैं, इक्वल है, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं एक बार। चलो भाई हमारे पास एक क्वेश्चन और है कि प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट ए पॉइंट ऑफ ए कॉन्टैक्ट टू ए टेंजेंट टू द सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अब तक जो चीज हम करते आ रहे थे कि सर्कल से हम कोई लाइन ड्रॉ कर रहे, सेंटर से कोई लाइन ड्रॉ कर रहे किसी टेंजेंट के ऊपर, तो वो हम परपेंडिकुलर मान के चलते थे। इस बार हमें उस वही चीज प्रूफ करनी है कि अगर हम कोई परपेंडिकुलर किसी भी टेंजेंट के ऊपर ड्रॉ कर रहे हैं तो सेंटर से पास करके जाएगा, ऐसा हमें प्रूफ करना है इस पर। चलो तो देखते हैं क्वेश्चन किस टाइप का है कि इसका पहले तो डायग्राम बनाओ भाई, ठीक है। और ये मेरे पास में क्या कोई टेंजेंट लाइन है, नाम दे लो PA, चलो PA दे देते हैं। ये कॉन्टैक्ट पॉइंट है Q और ये मेरे पास सेंटर पॉइंट है O, ठीक है। अब हम एक ड्रॉ करते हैं एक परपेंडिकुलर O डैश, ठीक है। देखो भाई हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें ये प्रूव करना है कि ये दोनों पॉइंट कैसे हैं, एक जैसे हैं, यानी कि एक है। अगर O डैश और O एक पॉइंट होंगे तभी मेरे पास में क्या है कि ये परपेंडिकुलर हो पाएगा, ठीक है। टू प्रूव O डैश इज द सेंटर पॉइंट, ठीक है। या फिर कहो कि O डैश O एंड इक्वल्स टू O, कि ये दोनों क्या है, एक बराबर होंगे, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। और लेट करके चलते हैं कि O डैश Q परपेंडिकुलर टू PA। अगर ये परपेंडिकुलर है तो एंगल O डैश Q A इक्वल्स टू 90 डिग्री हो जाएगा, इसे हम फर्स्ट कहते हैं। एंड वी नो दैट कि एंगल्स O Q A इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब तो क्या हो गया कि एंगल फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। अब आप पूछोगे सर ये OQA 90 डिग्री क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास एक स्टेटमेंट है कि अगर सेंटर से हम कोई लाइन पास कराते हैं, सेंटर से हम किसी भी कोई लाइन पास कराते हैं किस पे, टेंजेंट के ऊपर, तो वो कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। सो दिस इक्वेशन फॉर्म। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से क्या आ गया कि एंगल O डैश QA इक्वल्स टू एंगल OQA, कि दोनों कैसे बराबर है। बट बाय ऑब्जर्वेशन जो हमने ड्रॉ कर रखा है वो क्या है कि एंगल OQA इज ग्रेटर देन है किससे, एंगल O डैश QA से। तो ये बराबर कब होंगे, बराबर कब होंगे, देन both are equal if and only if when O dash and O are coincide points,
ठीक है ना, कि दोनों कैसे होंगे, एक पॉइंट होंगे, तभी ये पॉसिबल हो सकता है कि जो सेंटर है हमारा ओरिजिन से पास हो, सॉरी सेंटर से पास होके जाएगी जो लाइन ऑफ ज्वाइनिंग टू द कॉन्टेक्ट पॉइंट है। ठीक है भाई, चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं जल्दी से। चलो बच्चों, एक क्वेश्चन और हमारे पास में कि 2 कोसेंट्रिक सर्कल आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड ऑफ द लार्जर सर्कल विच टचेस द स्मॉलर सर्कल। ठीक है, यानी कि एक मेरे पास में क्या है, 2 सर्कल है, एक बड़ा सर्कल है और उसके अंदर ही एक क्या दूसरा छोटा सर्कल है। ठीक है, बड़े वाले की कोई कोड है जो इसको टच करते हुए जा रही है, यहाँ पे टच करते मानते हैं, ये सेंटर पॉइंट दोनों का, ये बड़े वाले की रेडियस होगी, ये भी बड़े वाले की रेडियस, ये छोटे वाले की रेडियस होगी। हमें ये लेंथ पी ए फाइंड आउट करनी है भाई, पी ए, इसको कहते हैं ओ और इसको कहते हैं बी। ठीक है, ये बड़े वाले की जो रेडियस है वो कितनी रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है और छोटे वाले दे रखी है 3। अब देखो वापस आओ, 9th क्लास में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था सर्कल के अंदर कि किसी भी कोड पर अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं तो वो उसे 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि पी बी इक्वल्स टू ए बी होगा, या फिर ये कहो कि हम ये कह देते हैं कि पी ए इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ ए बी, या फिर 2 टाइम्स ऑफ पी बी कह लो। या तो आप पी बी की वैल्यू निकाल लो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में टोटल लेंथ निकल जाएगी, या फिर आप ए बी निकाल लो तब भी निकल जाएगा। ये भी 5 है मेरे पास में, तो हम लेके चलते हैं इन ट्रायंगल ए ओ बी के अंदर। ठीक है, यूजिंग बाय पाइथागोरस थ्योरम अगेन हमारे पास हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस में ए बी स्क्वायर। ओ ए का स्क्वायर कितना मेरे पास में, ओ ए की वैल्यू 5 का स्क्वायर, ओ बी कितना मेरे पास में 3 का स्क्वायर, और हमें ए बी स्क्वायर फाइंड आउट करना है। ये होगा 25 इक्वल्स टू 9 प्लस में ए बी स्क्वायर, 25 माइनस 9 इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर, 29 में सब्ट्रैक्ट हो कितना हो जाएगा 16 ए बी स्क्वायर, और स्क्वायर रूट करोगे तो ए बी की लेंथ कितनी निकल के आ जाएगी 4 सेंटीमीटर। यानी कि जब ए बी मेरे पास में 4 है तो टोटल पी ए कितना हो जाएगा भाई, पी ए मैंने क्या कहा 2 टाइम्स ऑफ ए बी, यानी कि पी ए इक्वल्स टू 2 इंटू में 4, यानी कि 8 सेंटीमीटर हो जाएगा मेरे पास में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज की वीडियो में हमारे पास इतना ही है, और इसका सेकंड पार्ट हम कल लेके आएंगे। ठीक है, जिसमें हम आगे के सम्स ट्राई करेंगे जो हमारा 10th चैप्टर है उसमें। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है इसे सब्सक्राइब, चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक जरूर करें और कमेंट जरूर करें कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमें क्या है इनकरेज करते हैं, हमें भी अच्छा लगता है आपके कमेंट पढ़ के। ठीक है बच्चों, तो इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ आपसे कि आप लोग को हमारी वीडियो जो है बहुत पसंद आएगी। ठीक है, और जो आगे का जो पार्ट है, जो कुछ सम बच गए हैं वो हम सेकंड पार्ट में लेके आएंगे, इसके लिए वीडियो आपको कल मिल जाएगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।